नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में फतह हासिल करने कलश चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरे व्यापारी एकता पैनल के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल के औद्योगिक वार्ड स्थित अनिल अग्रवाल की मिल पहुंचने पर व्यापारियों द्वारा आत्मीय स्वागत करते हुए विजय श्री की शुभकामनाएं दी गई। अब मैं तो परसों फिर आ रहा हूँ ना आप लोग के बीच में। अरे ठीक है, अभी तो एडवांस में वो करना है ना। चलो बस एक मिनट फोटो सेशन हो जाना। इंडिविजुअल को भी वोटिंग पावर होगा। नहीं ये एसोसिएशन के मेंबर का उनको वोटिंग नहीं मिलेगा ना। नहीं, अगर चेंबर में वोटिंग पावर नहीं था ना। चेंबर के सदस्य व्यापारी गण जिसके जीएसटी नंबर होता है उनको जन्म देते हैं। ऐसा देते तो फर्म हो व्यवसायी हो उनको देते हैं। अभी भी बात हुई बगल में डॉक्टर पत्रकार एडवोकेट योगेश भाई अभी मेरी बात में लेके कह रहा हूँ बोलो जो अपने को दिक्कत को मान सकते हो तो टेंशन थोड़ी बात है। चलते हैं भाई। बस 2 मिनट ये रंजीत भाई का। हाँ रंजीत भाई। नहीं वो एक्चुअल में सब सामने सौ है बीच में ठीक है आपका बिल्कुल। हाँ वो एडिट एमजी टीवी से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल और राजा रोहरा ने कहा कि सभी व्यापारी एक हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है, सबको साथ लेकर चलेंगे और व्यापारी हित में काम करेंगे। योगेश भैया, किस तरह का एकदम व्यस्ततम प्रवास आपका दिख रहा है, ये किस संदर्भ में? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव होने जा रहे हैं और उस संदर्भ में हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश में हम लोग सभी व्यापारियों से जाकर के मिल चुके हैं और बहुत उत्साह है व्यापारियों में चैम्बर चुनाव को लेकर के। और विशेष रूप से व्यापारी एकता पैनल के प्रति जो उत्साह लोगों में दिख रहा है व्यापारियों में, क्योंकि व्यापारियों की प्रमुख संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पिछले 4 दशकों से व्यापारी एकता पैनल के ही प्रत्याशी चैम्बर में जीतते आए हैं। तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और सबका कहना ये है कि हम फिर से वापस व्यापारी एकता पैनल के प्रत्याशियों को जिताएंगे। और क्योंकि हम एक कार्य योजना लेकर के चल रहे हैं, जैसे हम छोटे दुकानदारों के लिए हम जैसे अभी बहुत सारे सुपर बाज़ार खुल गए हैं, सुपर बाज़ार में बहुत डिस्काउंट मिलता है और उसके आसपास जो किराना दुकानें होती हैं उनको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जो मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियां हैं वो हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को डिस्काउंट रेट पे माल दें, जिससे उनकी दुकानें भी चल सकें। सुपर बाज़ार के सामने उनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। साथ साथ हमने कोरोना काल में एक हेल्पलाइन शुरू की थी, उसमें काफ़ी व्यापारियों के लिए काम किया। जैसे कई बार गाड़ियों को रोक देते थे पुलिस वाले, उन गाड़ियों को छुड़वाते थे। किसी का पास बनाना हो, किसी को अस्पताल की ज़रूरत हो, तो इससे हमको एक शिक्षा मिली कि हमको ये हेल्पलाइन को 24 घंटे की शुरू कर देना चाहिए। तो हमने ये तय किया कि जैसे हमारी कार्यकारिणी बनेगी हम 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करेंगे व्यापारियों के लिए, जिसमें व्यापारियों की समस्या के लिए तो वो फ़ोन करेंगे, लेकिन उनका जो सामाजिक सरोकार भी उस हेल्पलाइन में होगा। अगर कोई बाहर जाता है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई अस्पताल की ज़रूरत हो, कोई बच्चों का एडमिशन कराना हो या और भी कोई अन्य समस्या है, क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे व्यापारी हैं उन लोग तो अपनी समस्याओं का समाधान अपने हिसाब से कर लेते, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्या का समाधान के लिए। और अगर वो चैम्बर का सदस्य और चैम्बर से जुड़ा हुआ है तो चैम्बर उसका अगर कोई भी उसको समस्या है तो वो चैम्बर की तरफ देखता है। तो हमने तय किया है कि इस बार जो हमारा चैम्बर होगा ये नया चैम्बर होगा, हर व्यापारी के साथ 24 घंटा उनके लिए खड़ा होगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन बाज़ार है ये हमारे व्यवसाय को दीमक की तरह चट कर रहा है। हम ऑनलाइन बाज़ार का पुरजोर विरोध करते हैं। हमने केंद्र शासन को कई बार पत्र भी लिखा है कि ऑनलाइन बाज़ार बंद होना चाहिए, लेकिन वो अब इतने बड़े काम है, वो इतना फैल चुका है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इतनी सारी कंपनियां जो ऑनलाइन बाज़ार में हैं, हमारे घर के लोग ही अपने हम सब व्यापारियों के घर के बच्चे ही ऑनलाइन में माल मंगाते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम उसको कैसे बीट कर सकें। तो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये तय किया व्यापारी एकता पैनल ने कि हम क्यों ना अपना एक ऑनलाइन चैम्बर बाज़ार बनाएं। तो हमने एक पोर्टल अपना बनवा लिया है, रेडी हो गया है। जैसे हमारी कार्यकारिणी आएगी हम उसको कुछ दिन में लागू कर देंगे। अपना चैम्बर बाज़ार नाम से हमने अपना एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल। तो इसमें छत्तीसगढ़ के समस्त दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जिसको भी माल मंगाना होगा, जैसे आपके धमतरी में है, धमतरी के आसपास के गाँव के लोग हैं, धमतरी नहीं आ सकते तो दुकान में क्लिक करके वो माल को चूज़ करके वो माल को मंगा सकते हैं। हमने पूरे प्रदेश में कुरियर कंपनी से बात करी, वो कुरियर कंपनी पूरे प्रदेश में काम करने के लिए तैयार है।
तो एक अपना ऑनलाइन बाजार तैयार हो जाएगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, जो हमारे मध्यम वर्ग के और जो छोटे दुकानदार हैं उनको एक ग्राहक और मिल जाएगा ऑनलाइन के रूप में। और एक हम चाह रहे हैं कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे थोक बाजार को हम एक साइड ले जाएं। जैसे रायपुर में डूमर तराई हमारे माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी और जितेंद्र बलोटा जी ने जब बसाया, 18 लाख में दुकानें बेची थी, आज 2-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ की दुकानें, और वहाँ दुकानें नहीं मिल रही हैं। तो अभी RDA के चेयरमैन हमारे सुभाष दुप्पड़ जी हैं, उनसे हम लोगों ने बात करी, हमारे राधा किशन सुंदरानी जी हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग ये सब काम करें, उनको प्रभारी बनाया है। तो अभी हमने 1250 दुकान RDA कमल विहार में हमने मांगी है, 750 दुकानों का हमने एप्लीकेशन दे दिया है। इस मार्च महीने में हमारे 106 दुकान हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की, और 50 करोड़ रुपए RDA को दे रहे हैं, 5 करोड़ एडवांस दे चुके हैं। हमारे यहाँ जो रवि भवन के 126 दुकानदार जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के 247 दुकानदार जा रहे हैं, शारदा चौक में जो RDA बिल्डिंग है उसके 70 दुकानदार जा रहे हैं। ऐसे 750 एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने RDA में दे दिया है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हर जिला मुख्यालय में, क्योंकि अभी सब जगह व्यापार बढ़ रहा है और शहरों में भीड़ होती जा रही है, तो वो भीड़ से बचने के लिए हर जिला मुख्यालय में 100 एकड़ 200 एकड़ जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स मांगेगा, और सभी थोक बाजार को उधर हम ले जाएंगे, जिससे एक छत के नीचे एक कैंपस में सारे लोग आए, अपना व्यापार करें और शहर डिस्टर्ब नहीं होगा। शहर के लोग भी हमें आशीर्वाद देंगे कि भाई व्यापार, आप अपने एक जगह व्यापार करें, शहर का ट्रैफिक भी बहुत सुचारू होगा। तो ऐसे अनन्य योजना लेकर के हम चल रहे हैं व्यापारियों के लिए, विशेष रूप से जो छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उस पर हमारा फोकस है। साथ साथ क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में छोटे व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक जुड़ा हुआ है, हमने अलग से एक उद्योग चैम्बर बनाया हुआ है, महिलाओं के लिए एक महिला चैम्बर बनाया हुआ है, युवा साथियों के लिए हमने युवा चैम्बर बनाया हुआ है। तो उद्योगपतियों के लिए भी हमारे साथ, हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं, जैसे हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको आज बिजली में छूट नहीं है, बड़ी इंडस्ट्रियों को बिजली में छूट मिल रही है, छोटे इंडस्ट्री को बिजली में छूट नहीं मिल रही है, तो वो भी हम एक मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। और एक जो अभी जो फ्री होल्ड वाला मामला था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री होल्ड तो कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ पेचीदगियाँ रह गई हैं, उसको भी हम लोग सुधारना चाहते हैं। तो ये अनन्य योजना लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि न्यू इंडिया हम बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो हम लोग चैम्बर में इस बार क्या कर रहे हैं कि सारे युवा प्रत्याशी हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने भी तय किया है कि चैम्बर को नया रूप देंगे, और हमने नारा दिया कि गढ़बो नवा चैम्बर। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग नए रायपुर की तरफ भी जाए, व्यापारी उधर का भी सर्वांगीण विकास हो। नया रायपुर में व्यापारी जाएगा, लेकिन अभी वहाँ पे ना पूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जिस दिन मूलभूत सुविधाएं वहाँ हो जाएंगी, अभी सारे मंत्रियों के निवास बन रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के निवास बन रहे हैं, धीरे धीरे मूलभूत सुविधाएं हुई तो व्यापारी जाएगा। देखो व्यापारी तो देखिए, आपको बता रहा हूँ, अगर किसी गाँव में 20 मकान है तो उसमें से 5 मकान व्यापारी है, क्योंकि वो किराना बेच रहा है, दाल चावल बेच रहा है, टूथब्रश बेच रहा है, तो उस व्यापारों को भी हमको जोड़ना है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 16,500 सदस्य हैं। मेरा ये, हम लोग की कार्यकारिणी की ये हम लोगों ने प्लान किया है कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के हर व्यापारी को जोड़ने का हमारा प्रयास होगा, और वो चैम्बर की गरिमा होगी और व्यापारी सम्मान से अपना व्यापार कर सके, ये हमारा प्रयास होगा। नहीं, आपके प्रयास में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपका काम पूरे प्रदेश ने देख लिया है। लेकिन अभी जो पिछले एक हफ्ते में जो खबरें चली है कि GST पॉलिसीज़ को लेके बहुत सारे उद्योग बंद होने की नौबत आ रही है, बहुत सारे लोग उस घेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे लोग परेशान होने की संख्या बहुत है। जो है ना, GST सरकार ने बहुत अच्छी सोच से लाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने GST को गोलमोल कर दिया है, और GST अब हमारे लिए बहुत बड़ा नासुर बन चुका है। और ऐसा लगता है कि हम अपना व्यापार करें कि GST करें। GST भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वकीलों को नहीं समझ में आ रहा है कि GST में किस समस्या का समाधान कैसा करें, इसलिए GST पे तो हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी केंद्रीय मंत्री पुरी जी आए थे, हमने उनको एप्लीकेशन दिया, हमने कहा कि मैंने GST पटा दिया, सामने वाले ने GST नहीं पटाया, तो आप सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? एकदम काला कानून है ये। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम तो ये चाहेंगे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से पूरे देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम जोड़ें, उनका सम्मेलन रायपुर में बुलाएं, पूरे देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन GST के खिलाफ हम लोग खड़ा करेंगे। केंद्र शासन से आग्रह करेंगे कि आप GST को सरल कर लो, वरना व्यापार, इस भारत का व्यापार बंद हो जाएगा। एक और संस्था है आपके समकक्ष कैट, उसके बहुत सारे पदाधिकारी ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि पॉलिटिक्स चैम्बर में इधर देखिए, पॉलिटिक्स ज़्यादा चैम्बर हो रही ऑफ है। कॉमर्स में किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति से दूर हैं। जब मैं राइस मिल एसोसिएशन का 17 साल अध्यक्ष रहा, मैंने कभी राजनीति नहीं आने दी। कोई भी सरकार रही हो, मैंने उससे काम करवाया है, और चैम्बर में कोई पॉलिटिक्स नहीं। जो लोग पॉलिटिक्स बोल रहे हैं वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
जी। वो कभी कहते हैं मैं भाजपा का आदमी हूँ, कभी कहते हैं मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कभी भाजपा के नेताओं के पास जाते हैं, कभी कांग्रेस के नेताओं के पास जाते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो हमारे सामने वाले लोग जी, हैं तो इस जो चक्की- तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो जी। किस पार्टी में रहेंगे, किससे, वो सब जाके पॉलिटिक्स को वही ला रहे जी। हैं। चोर की दाढ़ी में तुड़का तिनका कर समझ में आ गया ना, जो बात ये कह रहा है ना वही सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन इस चक्की में तो व्यापारी आखिर में पिसा, नहीं, तो व्यापारी को- बिल्कुल नहीं पिसाएगा भाई साहब। हाँ। व्यापारी एकता पैनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिर से काबिज हो रहा है। जी। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं और हम राजनीति से दूर, जातिवाद से दूर चैम्बर को चलाएंगे। चैम्बर में कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। जो सरकार होगी हम उसके होंगे। हम हर सरकार से सहयोग लेंगे, क्योंकि बगैर सरकार के सहयोग के कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, हमने उनसे सहयोग लिया। रमन सिंह जी थे, हमने उनसे सहयोग लिया। आज भूपेश बघेल जी, हम उनसे सहयोग ले रहे हैं। इसलिए व्यापारी तो सरकार का होता है, इसलिए कोई राजनीति नहीं, कोई जातिवाद नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम नया चैम्बर लेके आने वाले हैं। गढ़बो नवा चैम्बर जो हमारा नारा है ना, आपको देखने मिलेगा कि इस बार का चैम्बर अलग होगा, सबको साथ लेके चलने वाला होगा और 24 घंटा व्यापारियों के लिए खड़ा होगा। 1 घंटा भी नहीं, 24 घंटा खड़ा रहेगा। तो ऑनलाइन की जो चुनौती है, इसको क्या आप छोटी चुनौती मानते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है, इससे लड़ना बहुत आसान नहीं है। ऑनलाइन से लड़ना, इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने अपना एक पोर्टल लाने का तय किया है। अब उस पोर्टल को हम शुरू करेंगे, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर कैसे काम चलेगा, व्यापारियों से सलाह लेंगे और सलाह लेकर के उसमें सुधार करते जाएंगे। और अपना ये बहुत क्रांतिकारी कदम होगा पूरे देश में कि एक अपना ऑनलाइन पोर्टल आएगा। किसी भी व्यापारिक संगठन का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है लोकल, तो जो लोकल फॉर वोकल है ना, हम उसको बढ़ावा देंगे। हमारी चीज़ें उसमें बिकेगी, ऑनलाइन हमारी दुकानों से माल बिकेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। पवन भैया, ये इलेक्शन जो है, व्यापारी पैनल के जो इलेक्शन है, ये पूरे प्रदेश में किस तरह की प्रक्रिया होगी? कहाँ मतदान होगा, कहाँ घोषणा होगी, कैसे होगी, कब होगी? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसके पूरे प्रदेश भर में व्यापारियों की एक संस्था है, जो पहले 3 साल के लिए चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें जो भी पदाधिकारी चुन के आते हैं वो 3 वर्षीय रहते हैं। आज से पहले इस रायपुर में इसके चुनाव हुआ करते थे। पूरे प्रदेश भर के व्यापारी रायपुर में आके मतदान किया करते थे। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संशोधन लाया गया है। इसमें संशोधन लाया गया है। अब जिले वाइज इन्होंने बांट दिया है। जैसे धमतरी जिले में भी चुनाव है 11 मार्च को, महाशिवरात्रि के दिन, जहां पर कांकेर, केसकाल, कोंडागांव के व्यापारी जो है आकर मतदान करेंगे। अपने अपने जिला मुख्यालय में मतदान नहीं, करेंगे? वो भी आकर धमतरी में मतदान करेंगे। कांकेर जिले वाले धमतरी में कांकेर आएंगे? जिले वाले धमतरी में आकर मतदान तब करेंगे। जोन बांटे हैं किस तरह? जोन वाइज किए हैं। जोन वाइज। तो धमतरी को भी एक जोन बनाया गया है मतदान स्थान। इसमें कितने जिले के मतदाता व्यापारी शामिल होंगे? इसके अंदर में लगभग 3 से 4 जिलों को समाहित किया गया है। 4 जिलों को समाहित किया गया है। मतलब धमतरी एक जिले के जोन जो अंदर। बनाए हैं, उसमें जैसे धमतरी जिला मुख्यालय आप लोगों ने बनाया है, हाँ, धमतरी में कांकेर जिला के केसकाल के व्यापारी भाई आकर मतदान करेंगे। 11 तारीख को धमतरी में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ ये प्रथम प्रदेश चरण- लेवल की घोषणा फिर किस तरह होगी? जिले लेवल की घोषणा किस तरह होगी? ये 11 से लेके 19 मार्च तक इसके विभिन्न मतदान होने वाले हैं। और 19 तारीख को रायपुर में चुनाव है, जो फाइनल मतदान होगा। रायपुर जिले के मतदान के पश्चात पूरे जिलों की कार्रवाई का उसमें घोषणा की जाएगी। तो ये पूरे जो प्रदेश के जो व्यापारी हैं जी, या प्रमुख जो लोग हैं, वो रायपुर जाएंगे? पूरे रायपुर जाएंगे। इसमें प्रक्रिया जो होती है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के उपाध्यक्ष। तो प्रदेश के जो उपाध्यक्ष होते हैं, हर जिले से एक उपाध्यक्ष और एक जिला महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, इस तरह का चुनाव होता है। तो हमारे धमतरी में भी जो है प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का जो चुनाव हुआ वो निर्विरोध हुआ है। मतलब एक प्रदेश बॉडी के गठन में सब जिलों के सब पदाधिकारी जिलों के भी, पदाधिकारी उसमें वो करते हैं। सबको स्थान दिया जाएगा? जी, स्थान दिया जाता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। तो ये जिला लेवल की जो घोषणा है, जी, ये किस तरह होगी और इसमें कितने पदाधिकारी है, कितने पद क्रिएट होंगे? जिले स्तर की अरोरा जी का लो। हाँ हाँ। तो ये जिले के पदाधिकारियों की घोषणा किस तरह होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, या जिस पुराने समय रिपीट रायपुर में होंगे? चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आज हमारे एकता पैनल में भाई योगेश अग्रवाल जी खड़े हुए हैं, और एक हमारे प्रतिस्पर्धा में भाई अमर परवानी जी खड़े हुए हैं हाँ। दिया छाप में।
तो प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव संपन्न हो जाएगा रायपुर में, उसके बाद में जो यहाँ भी जिस जिले में भी निर्विरोध जिला उपाध्यक्ष या प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री का जो निर्विरोध हुआ हो, या फिर जिस जिले में ज़्यादा कैंडिडेट आए हैं वहाँ पर भी वो चुनाव की स्थिति आएगी। उसके लिए भी व्यापारी वर्ग जो है मतदान के तरीके से अपने प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का चुनाव करेगा। जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा उसी तरह मतदान करके उनका भी चुनाव किया जाएगा। नहीं, जिलों में अगर कुछ पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर सक्रिय हैं, व्यापारियों का विश्वास उन्होंने जीता हुआ है, तो क्या वो रिपीट भी होंगे या सारे बदल दिए जाएंगे? ये जब पैनल, जैसे 2 पैनल अभी हमारे प्रदेश में हैं, जब पैनल चुन के आ जाएंगे, व्यापारी पैनल हमारे 2 हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर के। एक है गलस छाप जिसमें भाई योगेश अग्रवाल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और एक दिया छाप है जिसके भाई अमर परवानी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब पैनल वाइज चुनाव जीत के जो भी पैनल आता है, अमर परवानी तो केट से संबंध रखते हैं। वो एक्चुअल में क्या है कि उनको पूर्व में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनकी जननी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पिछले कई वर्षों से, जैसा योगेश भाई ने अभी बताया कि 4 दशकों से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही है। उनको पूर्व में टिकट दिया गया था, उनको अध्यक्ष भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बनाया गया था। क्योंकि वहाँ पर टर्म चलता है, व्यापारी अपने संगठन के जो लोग हैं वो अपने व्यापारियों की सक्रियता को देख के, अपने संगठन के लोगों की सक्रियता को देख के अगले कैंडिडेट प्रति खड़े करते हैं अध्यक्ष के लिए। चूँकि इस बार योगेश अग्रवाल जी जो काफ़ी सक्रिय रूप से अब चैम्बर में अपनी दे रहे हैं सेवाएं, उनका चुनाव किया तो उन्होंने जो है चैम्बर से बगावत करके अपना नाम को विरोध में खड़ा कर लिया। मतलब ये कैट जो है ये नहीं है, कैट नई संस्था है, लेकिन चैम्बर में भी वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये जो इस टकराव से, जो फिल्टरिंग से जो भी पदाधिकारी आएंगे फिर वो भविष्य तय करेंगे। जी हाँ, व्यापारियों के वो व्यापारी जिला कार्यकारिणी फिर उसके हिसाब से तय की जाएगी। जी, इसमें कहीं टकराव, मतभेद इस तरह की कोई संभावना तो नहीं है? ये एक बार चलता है, ये मतलब चुनाव का एक हिस्सा है कि जब चुनाव आता है तो उस समय थोड़े से मतभेद होते हैं, आपसी में कुछ बातें चलती है, ऐसी चर्चाएं चलती है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ बातें आती है। जब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा तो सारे व्यापारी एक हैं, सब एक दूसरे को जैसा भी होगा सहयोग करके और चैम्बर के काम को आगे बढ़ाते हैं। राजा भाई, समय बदल रहा है, ऑनलाइन व्यापार जो है धीरे धीरे छोटे व्यापारियों पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। जीएसटी के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे कल कारखाने भी खतरे में हैं। इस स्थिति में व्यापारी एकता की आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? आज के समय में व्यापारी एकता की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शासन की जो नीतियां हैं वह ई कॉमर्स वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा है। प्रशासन की सोच के ऊपर कभी कभी आश्चर्य होता है कि ई कॉमर्स वाले टैक्स की चोरी इतना आसानी से कर सकते हैं जितना कि आम व्यापारी नहीं कर सकता। उनका ऑनलाइन व्यापार होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, कैश ऑन डिलीवरी होते ही वो बिल को उड़ा देंगे तो उसको सरकार को क्या पता पड़ेगा। उनका तो ई वे बिल जनरेट होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ई कॉमर्स से देश को नुकसान है। व्यापारी जो है इस चैम्बर के माध्यम से ये सब चीज़ों को अब उठाना चालू कर दिया है, और इस संबंध में अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव रिपोर्ट देती है तो इसका निर्णय बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अमर परवानी जी की जो एक संस्था है जय व्यापार पैनल, और आप लोग की जो है व्यापारी एकता पैनल, फिर एक बार आमने सामने मैदानी जंग में खड़े हो रहे, तो क्या लगता है दो पार्टों के बीच में कहीं व्यापारी हित जो है वो बलि चढ़ जाएगा? ऐसा लगता नहीं आपको? बलि तो खैर नहीं चढ़ेगा, दोनों व्यापारी हैं, और हालांकि ये अतिशयोक्ति होगा बोलना, दोनों व्यापारी के हितों को समझते हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, एक सत्ता लोभी है और एक कर्मयोगी है। नहीं, वही आरोप वो आप लोगों पे लगा रहे हैं कि आपके के अंदर में कुछ ऐसे नेता हैं जो व्यापारी यूनियन के नाम से विधायक बनना चाहते हैं, राज्यसभा में सांसद बन के जाना चाहते हैं, वो भी तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये एक तरफा आरोप तो नहीं हो सकते? अब ऐसा है कि जनता की आंखों पे धूल झोंकना संभव नहीं है। हर जनता जानती है, और देखने वाला हर व्यापारी आज व्यापारी संस्था से जुड़ा है तो वो भी देखना चाहता है। व्यापारी एकता पैनल सर्व समाज से मिला हुआ एक एकता के नाम से जो बना हुआ पैनल है, उसमें सर्व समाज के व्यापारी जुड़े हैं, जिसके अंतर्गत हर किसी को
शासन मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। जी। अगर एक बार जैन समाज का बनता है तो दूसरे बार अग्रवाल समाज का बनता है, तीसरे बार दूसरे समाज का बनता है। मतलब सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास जी, ये व्यापारी एकता पैनल का सबसे बड़ा वो है जी। लेकिन आपकी जो आदर्शवादी बातें हैं ये गलत उस समय सिद्ध हो जाती हैं जब 26 फरवरी को कैट ने भारत बंद का आह्वान किया। आप लोगों ने उस बड़ा शर्मनाक तरीके से धमतरी मुँह से भारत बंद को फेल किया। देखिए ये हंसी का पात्र बने हैं कैट वाले। अब एक चीज़ बताइए, जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ पे इस तरीके के राजनीतिक हथकंडे अपनाने से कैसे काम चलेगा? व्यापारी तो समझता है जी। अच्छा, व्यापारी जो जीएसटी के प्रावधानों को लेकर के वो जो भारत बंद का प्रावधान कर रहे थे, व्यापारी एकता पैनल इसके ऊपर शुरू से कार्य कर ही रहा है। 970 मामलों में संशोधन करके जीएसटी के बहुत सारे कानूनों में बदलाव व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है जी। तो आगे भी किया जाएगा। इसको तो हर व्यापारी समझता है। चुनाव को देखते हुए भारत बंद का प्रावधान तो हम उचित समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं तो आप एक तरफ तो व्यापारी एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे विषयों को लेके वो भारत बंद करते हैं, तो आप तो दिल बड़ा करते हुए समर्थन दे सकते थे ताकि पब्लिक के बीच भी ये संदेश ना जाए कि व्यापारियों में फूट है। एक संगठन बंद का आह्वान करता है, दूसरा उसको फेल करने का प्रयास करता है, तो जनता के बीच तो गलत संदेश जा रहा है ना आपका। देखिए, मैं इस मामले में अपना एक मत स्पष्ट करूं। मैं कपड़ा व्यापारी संगठन से उपाध्यक्ष हूँ। उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, हमने व्यापारी का व्यापारिक प्रति सम्मान को देखते हुए हमने तुरंत समर्थन दे दिया, किंतु चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके जो कैट के धमतरी के प्रतिनिधि हैं, कैट के नाम से गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ धमतरी में मामला बिगड़ गया। मतलब आपका ये कहना कि आप लोग को विश्वास में नहीं लिया गया। ये जी हाँ। चैम्बर पदाधिकारियों को बिना विश्वास में लिए उन्होंने एक तरफा बंद की घोषणा कर दी, हाँ। इस वजह से फेल हुआ। जी, क्योंकि कभी भी कोई निर्णय लिया जाता है तो इस प्रकार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। जी। अपना एक पक्ष का अधिकार दूसरे पक्ष की बात सुने बगैर निर्णय लेना अनुचित समझता हूँ। जी, तो ये अब चुनाव होने वाले हैं धमतरी जोन में, 4 जिलों के मतदाता आने वाले हैं, प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव होगा और उसके बाद रायपुर में फिर फाइनल होने के बाद 21 तारीख के आसपास 19 तारीख के आसपास घोषणा हो जाएगी। तो क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको व्यापारी एकता पैनल जो है अपना सम्मान बरकरार रखेगा और नए जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं योगेश अग्रवाल, वो कितना सफल होते हुए दिख रहे हैं? सफलता तो अब रिजल्ट आने के बाद हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी इतना जानता हूँ मैं कि जो परंपरा विगत 30 से 40 सालों से चलते आ रही है, जो निष्ठापूर्ण ईमानदारी से काम करते हुए चेंबर्स अभी तक चलते आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि व्यापारी समझदार है, पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ को समझते हैं। और इसको देखते हुए व्यापारी एकता पैनल को अपने इस चेंबर से हटा पाना असंभव है। मतलब इसमें व्यापारी हित में पॉलिटिक्स आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इस पे क्या राय है? व्यापारी में पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी आपस में मिलकर के सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। व्यापारी पॉलिटिक्स की इसमें इन्वॉल्व जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन जरूरी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।